साल 2085 भारत की एक रिसर्च लैब के अंदर एक बूढ़ा आदमी अपनी आखिरी श्वासें गिन रहा है। उसका नाम है डॉक्टर अर्जुन मल्होत्रा, एक ऐसा महान वैज्ञानिक जिसने अपनी पूरी जिंदगी मौत को हराने के लिए मौत से लड़ते हुए बिता दी। लेकिन आज उसका शरीर जवाब दे रहा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि उसके पास बस कुछ ही घंटे बचे हैं। लेकिन अर्जुन की लैब में एक मशीन लगी हुई है, एक चमकता हुआ ग्लास चैम्बर जिसे वो इटर्नल माइंड प्रोजेक्ट कहता है। मशीन चालू होती है, न्यूरल स्कैनर्स उसके दिमाग को स्कैन करना शुरू करते हैं। ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स की चमक स्क्रीन पर नजर आने लगती है। अचानक मॉनिटर पर अर्जुन का डिजिटल अवतार प्रकट होता है। उसकी वही आंखें, वही मुस्कान, लेकिन अब पिक्सल्स और लाइट से बना हुआ। रियल अर्जुन धीरे धीरे अपनी आखिरी श्वासें लेता है, लेकिन उसी पल उसका डिजिटल वर्जन अपनी आंखें खोल देता है। वो मुस्कुराता है और कहता है, मौत, मैंने तुमको हरा दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सचमुच अर्जुन मल्होत्रा है या फिर सिर्फ उसका एक डिजिटल कॉपी। अमरत्व, इंसान का सबसे पुराना सपना। कहीं ऋषि मुनि अपने मंत्रों से इसे पाना चाहते थे, तो कहीं चीनी अल्केमिस्ट अमृत का प्याला खोज रहे थे, तो कहीं आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा शरीर को बूढ़ा होने से बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। हर युग, हर सभ्यता का एक ही अंतिम लक्ष्य रहा, मौत को हराना। लेकिन हजारों साल की कोशिशों के बावजूद भी मृत्यु हर बार इंसान पर भारी पड़ी। अब जरा सोचिए, अगर इंसान की जिंदगी पर एक्सपायरी डेट न होती, अगर हम हमेशा के लिए जिंदा रहते, तो हमारी दुनिया कैसी होती। दोस्तों, आज विज्ञान उसी अनंत सवाल के बिल्कुल नए जवाब की ओर बढ़ रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद अमरत्व किसी जादू या दवा से नहीं, बल्कि कंप्यूटर से मिल सकता है। विज्ञान आज एक चौंकाने वाला कॉन्सेप्ट रखता है, ब्रेन अपलोडिंग, यानी आपके दिमाग के सारे राज, आपकी सारी यादें, आपके सपने, आपके डर, यहाँ तक कि आपकी सोच को एक मशीन में ट्रांसफर कर देना। आपका शरीर बूढ़ा हो जाएगा, मर भी जाएगा, लेकिन आप डिजिटल रूप में जिंदा रहोगे। दोस्तों, दिमाग को जरा एक कंप्यूटर की तरह सोचिए। हमारा शरीर एक हार्डवेयर है और हमारा माइंड, हमारी यादें, हमारी सोच, ये सब है सॉफ्टवेयर। ब्रेन अपलोडिंग का मतलब है कि उस सॉफ्टवेयर को, उस मेमोरी सिस्टम को पूरी तरह कॉपी करके एक डिजिटल मशीन में डाल देना। यानी इमेजिन कीजिए कि आपके दिमाग के 86 अरब न्यूरॉन्स और उनके बीच ट्रिलियंस कनेक्शंस, उन सब का एक डिटेल्ड मैप बनाया जाए। उस मैप को अगर एक सुपर कंप्यूटर या डिजिटल ब्रेन में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो थियोरेटिकली आपका माइंड वहां चलने लगेगा। मतलब आपका शरीर चाहे मर भी जाए, लेकिन आपकी चेतना, आपकी यादें, आपकी पर्सनैलिटी एक मशीन के अंदर जिंदा रहेंगी। कई वैज्ञानिक इसे ऐसे समझाते हैं जैसे एक पुराना मोबाइल हो जिसमें बैटरी डेड हो गई हो, लेकिन अगर उसके सारे फोटोज, वीडियोज और कॉन्टैक्ट्स को आप एक नए मोबाइल में ट्रांसफर कर दो, तो कंटेंट वही रहता है, बस डिवाइस बदल जाता है। ब्रेन अपलोडिंग भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, इंसानी दिमाग इस ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय मशीन है। 86 अरब न्यूरॉन्स और उनके बीच ट्रिलियंस कनेक्शंस। ये कनेक्शंस, जिन्हें हम साइनेप्सिस कहते हैं, असल में आपकी पूरी यादों और सोच का नक्शा होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हम इस पूरे नेटवर्क का एक डिटेल्ड कनेक्टकम बना लें, यानी आपके दिमाग का पूरा मैप, तो थियोरेटिकली हम आपके माइंड को डिजिटल फॉर्म में रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसे समझने के लिए आप इंटरनेट की कल्पना कीजिए। जैसे इंटरनेट पर अरबों वेबसाइट्स और लिंक्स आपस में जुड़े होते हैं, वैसे ही आपके दिमाग में न्यूरॉन्स और साइनेप्सिस आपस में लिंक्ड हैं। अगर कोई मशीन इस नेटवर्क को बिल्कुल वैसे ही कॉपी कर ले, तो थियोरेटिकली वो मशीन आपके जैसा ही सोचने लगेगी। अब सवाल उठता है कि क्या ये पॉसिबल है? दोस्तों, आज दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी दिशा में काम कर रही हैं। स्विट्जरलैंड का ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट दिमाग को डिजिटली सिमुलेट करने की कोशिश कर रहा है। न्यूरालिंक जैसी कंपनियां ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बना रही हैं, ताकि दिमाग और मशीन को डायरेक्टली जोड़ा जा सके। और एआई साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि आने वाले दशकों में हम एक ऐसा मॉडल बना पाएंगे जो इंसानी माइंड को सिमुलेट कर सके। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स अभी
अभी बहुत ही शुरुआती स्तर पर हैं। वैज्ञानिक कुछ छोटे एनिमल्स जैसे वॉर्म्स और रैट्स के ब्रेन मैप्स बनाने में छोटी मोटी प्रोग्रेस कर पाए हैं, लेकिन इंसानी दिमाग वो तो एक पूरा कॉस्मोस है। दोस्तों, ब्रेन अपलोडिंग सुनने में जितना सिंपल लगता है, असलियत में ये इंसानी इतिहास की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। पहली चुनौती है टेक्नोलॉजी। ह्यूमन ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है कि आज की सबसे पावरफुल मशीन्स भी उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही सिमुलेट कर पाती हैं। पूरे ब्रेन को स्कैन करना, ट्रिलियंस साइनेप्सिस का डेटा कैप्चर करना, ये काम अनइमेजिनेबल रिसोर्सेज मांगता है। दूसरी चुनौती है आइडेंटिटी। अगर आपके दिमाग का सारा डेटा कॉपी करके एक कंप्यूटर में डाल दिया जाए तो सवाल उठता है कि क्या वो आप होंगे या सिर्फ आपका एक नया डिजिटल क्लोन। सोचिए, अगर आपकी सारी यादें, आपकी हंसी, आपके डर, आपके सपने सब किसी और मशीन में मौजूद हों तो क्या वो सच में आप हैं या बस आपकी एक नकल। तीसरी और सबसे गहरी चुनौती है कॉन्शियसनेस। हमारे पास न्यूरॉन्स का मैप बनाने का आइडिया तो है, लेकिन चेतना यानी कॉन्शियसनेस क्या है, ये आज तक विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। क्या चेतना सिर्फ दिमाग के डेटा से बनती है या फिर इसमें कोई ऐसा एलिमेंट छुपा है जिसे हम छू भी नहीं सकते। अगर कॉन्शियसनेस सिर्फ न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है तो शायद अपलोड हो सकती है, लेकिन अगर चेतना कुछ और है, गहरी आत्मा की तरह, तो सवाल ये है कि ब्रेन अपलोडिंग से हम मौत को हरा पाएंगे या बस अपनी ही एक डिजिटल कॉपी बना पाएंगे, जबकि असली हम फिर भी मर चुके होंगे। दोस्तों, ब्रेन अपलोडिंग सिर्फ साइंस का सवाल नहीं है, बल्कि ये आदमी की पहचान और मानवता के सबसे गहरे सवाल उठाता है। सोचिए, अगर आपका डिजिटल कॉपी बना दिया जाए तो असली आप कौन होंगे? वो जो मांस और हड्डियों वाला शरीर है या वो जो मशीन में जिंदा है? अगर मशीन में मौजूद वर्जन ही आप हैं तो असली वाले की मौत का क्या मतलब? और अगर वो बस एक कॉपी है तो क्या उसकी कोई वैल्यू है? एक और बड़ा सवाल है राइट्स का। मान लीजिए किसी वैज्ञानिक ने आपका दिमाग अपलोड कर दिया, तो उस डिजिटल वर्जन के अधिकार क्या होंगे? क्या वो इंसान की तरह स्वतंत्र होगा या फिर वो बस एक सॉफ्टवेयर बनकर कैद में रहेगा? और अगर किसी दिन किसी ने आपके ब्रेन की डिजिटल कॉपी को डिलीट कर दिया तो क्या वो हत्या मानी जाएगी? दोस्तों, ब्रेन अपलोडिंग जितने डर और सवाल लाता है उतनी ही बड़ी उम्मीदें भी लेकर आता है। सोचिए, अगर इंसान का माइंड डिजिटल रूप में जिंदा रह सके तो ये अमरत्व का पहला असली कदम हो सकता है। आपका शरीर बूढ़ा हो जाए, बीमारी से टूट जाए या एक्सीडेंट में खत्म हो जाए, लेकिन आपकी यादें, आपकी सोच, आपकी आत्मा जैसी डिजिटल फॉर्म हमेशा जिंदा रह सकती है। अब सोचिए, विज्ञान और समाज के लिए ये कितना बड़ा वरदान हो सकता है, मरे हुए वैज्ञानिकों और महान दिमागों को डिजिटल रूप में वापस लाना ताकि उनकी नॉलेज कभी खत्म न हो। इमेजिन कीजिए कि न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन या एपीजे अब्दुल कलाम, अगर उनका ब्रेन अपलोड होता तो हम आज भी उनसे सीख पाते। अगर कॉन्शियसनेस डिजिटल रूप में सुरक्षित रहे तो मौत के बाद भी इंसान का अस्तित्व बना रह सकता है। यानी ब्रेन अपलोडिंग इंसान को सिर्फ मौत से नहीं बचाएगा, बल्कि हमें एक नया जीवन देगा, एक डिजिटल दुनिया में जहां इंसान का ज्ञान और अनुभव कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, हर नई टेक्नोलॉजी अपने साथ सिर्फ उम्मीदें ही नहीं लाती, बल्कि उसका एक डार्क साइड भी होता है, और ब्रेन अपलोडिंग का डार्क साइड शायद हमारी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहला डर होगा हैकर्स का। सोचिए, अगर किसी के डिजिटल ब्रेन का डेटा ही चुरा लिया जाए तो इसका मतलब है कि उसकी सारी यादें, उसके सारे सीक्रेट्स, उसके डर, उसके ड्रीम्स सब किसी और के हाथ में होंगे। अब चोरी सिर्फ पैसे या फाइल्स की नहीं होगी, बल्कि इंसान की आत्मा की होगी। दूसरा डर है डिजिटल स्लेवरी। अगर किसी का माइंड अपलोड कर दिया गया और फिर उसे मशीन में परमानेंटली ट्रैप कर दिया गया तो वो इंसान अमर तो होगा, लेकिन एक कैदी की तरह। इमेजिन कीजिए कि एक कॉन्शियसनेस जो हमेशा जी रही है, लेकिन उसे खुद अपनी मृत्यु चुनने का अधिकार नहीं है। क्या वो अमरत्व है या फिर एक अनंत यातना? तीसरा डर है पावर इम्बैलेंस। अगर ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीर और पावरफुल लोगों को मिले तो समाज दो हिस्सों में बंट सकता है, इमॉर्टल रिच वर्सेज मॉर्टल पुअर।
सोचिए एक ऐसा फ्यूचर जहां अमीर लोग सदियों तक जिंदा रहेंगे और उनका कंट्रोल कभी खत्म नहीं होगा। तो क्या डेमोक्रेसी और इक्वलिटी जैसी वैल्यूज सरवाइव कर पाएंगी? और सबसे डरावना सवाल है कि अगर कोई डिजिटल ब्रेन करप्ट हो जाए या किसी कंपनी के कंट्रोल में आ जाए तो क्या इंसान सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बनकर रह जाएगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे कोई भी डिलीट, कॉपी या मॉडिफाई कर सकता है। दोस्तों, ब्रेन अपलोडिंग अमरत्व तो दे सकता है, लेकिन कहीं ये अमरत्व हमें आजादी से दूर ले जाकर एक डिजिटल जेल में तो नहीं फेंक देगा। दोस्तों, अगर ये टेक्नोलॉजी सच में रियलिटी बन जाए तो क्या यही अपलोडिंग धीरे धीरे एक नई सिविलाइजेशन की नींव रखेगी? सोचिए, लाखों करोड़ों दिमाग अपलोड होकर डिजिटल फॉर्म में मौजूद हों। ये माइंड्स कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी मरेंगे नहीं। तो ऐसे में क्या वो लोग मिलकर अपनी एक नई रियलिटी बना लेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि उस फ्यूचर सिविलाइजेशन ने अपने लिए ऐसी डिटेल्ड डिजिटल दुनिया क्रिएट की हो जिसमें लाइफ के सारे नियम प्रोग्राम्ड हों, फिजिक्स, बायोलॉजी, इमोशंस, प्यार, नफरत, सब कुछ। और अगर आने वाले भविष्य में ऐसा हम कर सकते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि हमारी दुनिया जहां आप और मैं अभी जी रहे हैं वो भी किसी सिमुलेशन का हिस्सा नहीं है। शायद हम पहले से ही ब्रेन अपलोडेड बीइंग्स हैं और ये धरती, ये आसमान, ये पूरी जिंदगी बस एक सिमुलेशन सर्वर पर चल रही है। क्या आपने कभी डेजावू महसूस किया है? वो एहसास कि ये पल मैंने पहले भी जिया है। क्या पता वो कोड का छोटा सा ग्लिच हो? या फिर कभी आपको ऐसे सपने आए हों जहां आप उन जगहों पर जाते हैं जहां आप कभी नहीं गए? क्या पता वो मेमोरीज आपकी नहीं बल्कि किसी और अपलोडेड माइंड की हों जो आपके साथ मर्ज हो गई हों। तो दोस्तों, सवाल ये है कि अगर कल हमें ये सच्चाई पता चल जाए कि हमारी दुनिया असली नहीं है बल्कि फ्यूचर सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया एक ब्रेन सिमुलेशन है, तो क्या हमारा जीने का तरीका बदल जाएगा? क्या हम घबरा जाएंगे और कहेंगे कि हम तो कैद में हैं, या फिर वैसे ही जीते रहेंगे क्योंकि आखिरकार रियल वही है जो हमें महसूस होता है? दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर ब्रेन अपलोडिंग का फ्यूचर सच है तो क्या हम आज पहले से ही किसी और की बनाई हुई डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं? दोस्तों, ब्रेन अपलोडिंग आज के लिए एक थ्योरी है, कुछ हद तक साइंस और कुछ हद तक साइंस फिक्शन, लेकिन इतिहास हमें यही सिखाता है कि जो आज नामुमकिन लगता है कल वही इंसान की सबसे बड़ी हकीकत बन जाता है। कभी उड़ना सपना था, आज हम अंतरिक्ष में हैं। कभी अमरत्व कल्पना थी तो आज हम दिमाग को डिजिटल बनाने की सोच रहे हैं। शायद आने वाले 100 सालों में मौत और जिंदगी के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाएं। शायद इंसान अपनी यादों, अपनी सोच, अपनी चेतना को मशीन में हमेशा के लिए कैद कर दे। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या यही अमरत्व है या फिर ये बस इंसान की आत्मा की परछाई है? तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।